चलिए, नाउ व्हाट इज़ गिवन, आपको यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है और आपको कहाँ पे निकालना है, चार्ज एट पॉइंट ओ. सो लेट्स से दिस इज़ आवर पॉइंट ओ, ये हमारा पॉइंट ओ है और ये चार्ज के ऊपर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है. ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, देखो ध्यान से, ये कहाँ तक जा रहा पूरा सिस्टम, इन्फिनिटी. तो मतलब जब भी ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा तो कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट जीपी की तरफ आपको इशारा कर रहा है. मतलब यहाँ पे आपके जितने भी टर्म्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मेट में रहेंगे. और इनफाइनाइट जीपी के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था. इनफाइनाइट जीपी के लिए, इनफाइनाइट जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए अपॉन 1 - आर. कुछ याद है क्या? व्हाट इज ए? ए इज़ द फर्स्ट टर्म. ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, यस और नो? अच्छा, आर क्या होता है? आर इज़ नथिंग बट इक्वल टू कितना आएगा, आर इज़ कॉमन रेशियो कहते हैं हम लोग. कॉमन रेशियो इज गिवन बाय सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. हाँ है ना? तो सेकेंड टर्म हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. ये कॉमन रेशियो किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन वैलिड है, नहीं तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है. समझा मैंने क्या कहा? आर वी क्लियर? ये आपने मैथ्स में किया हुआ है. क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ए अपॉन 1 - आर. और यही कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन पे लगने वाला है. ठीक है. चलिए, अब मुझे बताइए, ये जो +1 वाला, ये जो चार्ज है x = 1 पे, ये इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? रिपेल. किस डायरेक्शन में? लेफ्ट की तरफ. मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट की तरफ. तो चलो ये लिखता हूँ मैं, फोर्स F1. तो F1 का वैल्यू कितना आएगा, F1 विल बी इक्वल टू K. दो चार्जेस जो इन्वॉल्व है वो ये दो चार्जेस है, हाँ है ना? व्हाट आर द टू चार्जेस इन्वॉल्व, Q एंड Q, हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q, यानी कितना आएगा, Q². व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, 1. तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर. तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा KQ²/1. समझा? चलो अब नेक्स्ट. अब ये जो x = 2, मतलब इन दोनों, ये दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये वैल्यू कितना है, F1 है, हाँ है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये वाला जो चार्ज है +Q वाला, ये जो +Q वाला चार्ज है, ये इस वाले +Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट के रिपेल. रिपेल मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, यस और नो? तो मुझे बताओ, ये वाला चार्ज के लिए, ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, 2 है, हाँ है ना? तो आई कैन से सेकेंड फोर्स F2 कितना आ जाएगा, K, यहाँ पे कितना आएगा, Q² अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर. एंड दिस विल गिव यू कितना आएगा, KQ², नीचे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यस और नो? ये हो गया सेकेंड के वजह से फोर्स. मतलब F2 जो है वो इन दोनों के बीच में का फोर्स है, यस और नो? चलो अब मुझे होता है थर्ड फोर्स. थर्ड फोर्स किसके बीच में रहेगा, ये इसके बीच में और इसके बीच में, हाँ है ना? व्हाट आर द टू चार्जेस इन्वॉल्व, +Q एंड +Q, हाँ है ना? +Q एट पॉइंट O एंड +Q एट x = 4, हाँ है ना? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 4. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K, यहाँ पे कितना आएगा, Q² अपॉन कितना आएगा, 4². तो यहाँ पे कितना मिलेगा, दिस विल गिव यू कितना आएगा, KQ² अपॉन कितना मिलेगा, 16, हाँ है ना? अच्छा, सिमिलरली मुझे बताइए F4 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, बोलो F4 का वैल्यू, KQ². देखो नेक्स्ट चार्ज कहाँ पे, नेक्स्ट चार्ज कहाँ पे, 8 पे. तो यहाँ पे कितना आएगा, KQ²/8² आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना आएगा, सो दिस विल गिव यू कितना आएगा, KQ²/64, हाँ है ना? अच्छा, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएंगे. अच्छा, सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में, सुनाई दिया? सेम डायरेक्शन. मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 + F2 + F3 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल इन्फिनिटी, हाँ है ना? चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो यहाँ पे कितना आएगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा K Q²/1 + K Q²/4 + K Q² कितना आएगा, 16 + K Q²/64 एंड दिस विल गो ऑन टिल इन्फिनिटी, हाँ है ना? अच्छा, सब में से कुछ कॉमन निकलेगा, KQ². तो नेट फोर्स कितना आएगा, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू कितना आएगा, KQ² बाहर निकलेगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में, बोलो 1 प्लस कितना मिलेगा, 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड सो ऑन, हाँ है ना? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 1. व्हाट इज कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होता है. सेकेंड टर्म कितना है, 1/4 है, हाँ है ना? फर्स्ट टर्म कितना है, 1. तो कॉमन रेशियो कितना रहा है, 1/4. इज इट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1. तो जब लेस देन 1 होता है तो सम का ये फॉर्मूला होता है,
हाँ है ना, क्लियर है। सो देयरफॉर आई कैन से नेट फोर्स अगर मुझे लिखना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के यहाँ पे मिलेगा क्यू स्क्वायर। अब सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट 1/1 माइनस 1/4। व्हाट इज 1 माइनस 1/4? 3/4, हाँ है ना। अच्छा 3/4 डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आएगा 4/3। तो नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 4/3, यहाँ पे कितना आएगा के क्यू स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। और ये नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऑन द चार्ज विच इज़ एट पॉइंट ओ। अंडरस्टूड, क्लियर है, पक्का। ये एंट्रेंस एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला किसके टर्म्स में बन सकता है, ग्रेविटेशन के लिए भी बन सकता है। ऐसा ही सिमिलर लॉजिक आपका कहाँ बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। मतलब जहाँ पे भी ये फॉर्मूला इस टाइप का फॉर्मूला है तो वो ऐसा जीपी वाला सेगमेंट बना सकते हैं। अंडरस्टूड, हाँ डिवाइड बाय 4 नहीं किया है, ये 1 माइनस 1/4 हो गया। तो ये 1 माइनस 1/4 कितना होगा डिनोमीटर में, ये नहीं, तो ये इसका वैल्यू कितना आया, 1 माइनस 1/4 का वैल्यू कितना आएगा, 3/4। 3/4 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 4/3 हो गया ना। अंडरस्टूड, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखना है।